बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 11 का आगाज़ करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 2C करेंगे जो कि पेज नंबर 30 के ऊपर है। ये हम काउंट डाउन 4 हम कर रहे हैं, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं जी। अच्छा जी, ये फैक्टर्स पे मुश्तमल चैप्टर है। ये वाली एक्सरसाइज जो है फैक्टर्स पे मुश्तमल है। हमने पहले भी ये देखा था जब हम पीछे कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे उसके अंदर कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर असल में कहते हैं, जैसे आप कह लें कि पार्ट्स, पूरे पूरे पार्ट्स। यूँ कह लें कि आप एक चीज़ को कितने इक्वल पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं, वो उसके फैक्टर्स होंगे। अब असल में जो है ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल टर्म के अंदर फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर को, मिसाल के तौर पे अगर ये 4 एक नंबर है तो इसके फैक्टर्स वो होंगे जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। पूरा पूरा डिवाइड करने से मुराद ये है कि उसके बाद कोई रिमाइंडर ना बचे, तो वो इसके फैक्टर्स होंगे। यानी किसी भी नंबर के फैक्टर्स कौन से होंगे? तमाम वो नंबर जो उस नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर दें, यानी जब उनको तकसीम करें तो रिमाइंडर में कुछ ना बचे, तो वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो देखें, जैसे ये 4 है ना, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 4, ये फैक्टर्स होंगे इसके। ठीक है, ये पिछले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था फैक्टर्स के ऊपर, आपने फैक्टर करने भी सीखे थे, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपके सामने। तो इट मीन्स कि ये 1 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, ये 2 भी इसको, 2 भी इस 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, और ये 4 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। ये सारे जो है ये 1, 2 एंड 3 ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 को 1, 2 एंड 4। ओके, तो ये तीनों जो हैं ये इस 4 के फैक्टर्स हैं। क्या है? ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब फैक्टर के कंसेप्ट को इस तरह समझने की कोशिश करें। अब मैंने कहा ये 1 जो है वो इसका फैक्टर है। इट मीन्स अगर मैं 1, 1, 1 और 1 ये 4 दफा 1 वाला यूनिट लूं तो ये एक 4 बन जाता है। 1, 1, 1, 1 और एक 4 बन जाता है। इसका मतलब है ये 4 जो है 1, 1, 1, 1 के इसके 4 यूनिट बन सकते हैं। तो ये 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब 2 हमने कहा, तो ये देखें 2 है, 1, 2 एंड 1, 2, 2 एंड 2। इट मीन्स ये 2 एंड 2 और टोटल कितना हो जाएगा? 4। तो ये भी अगर ये 2 और 2 हो, ये दो 2, 2 के पेयर बन जाएं, पार्ट्स बन जाएं, तो फिर भी वो 4 बन जाएंगे। और इसी तरह नेक्स्ट क्या है? 4, यानी अगर एक ही 4 हो तो ये तो जाहिर है ये 4 ही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। तो अब देखें कि जब भी आप एक चीज और नोट करें कि जब भी आप फैक्टर्स लिखेंगे ना किसी नंबर के, तो उसमें 1 और वो नंबर खुद लाजमी आएगा और उसके दरमियान में कुछ और फैक्टर्स होंगे। यानी 1 और 4 भी यानी फैक्टर है इसका, और ये दरमियान में 2 कि ये 1 क्या है? ये 1 हर एक का फैक्टर होता है, और ये 4 ये बजाते खुद, ये खुद भी आ गया। इसी तरह कोई भी नंबर होगा ना, तो एक 1 और एक वो खुद, ये लाजमी उसके फैक्टर्स में होंगे, और उसके अलावा बाकी फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अच्छा। अब इसमें देखें, ये तो हमने देखा कि जी फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं और क्या उनका मीनिंग होता है। अब फैक्टर्स निकालेंगे कैसे? अब फैक्टर्स हमने, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसी चीज़ की है कि आपने फैक्टर्स मालूम करने हैं किसी नंबर के। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक बड़ा नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे इधर एग्जाम्पल में भी उसने दिया हुआ है कि ये 12 है। अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखें, पहले तो देखें इसके फैक्टर्स क्या होंगे। इसका फैक्टर 1, 2, 3, ओके, 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 12, यही होंगे ना इसके फैक्टर्स। अच्छा, अब गौर करें, ये देखें हमने क्या किया, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, यानी 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12,
3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब यहां पे देखें आप, जहां पे ये नंबर सेम हो जाए, ये देख रहे हैं, अब यही वाला नंबर इधर लिखा है हमने, ऐसे ही है ना, कि यहां पे हमने एक फैक्टर 1 था, फिर 2, फिर 3, हमने देखा 3 फैक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर जो है 4 है, और वो ये 4 वही है, ये वाला, ठीक है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहां पे 3 लिखना था, सॉरी, 4 3 जा 12 ना, 3 से, तो ये देखें ये रिपीट हो गया। आप इसको इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिखें, बात तो एक ही है ना। 3 इंटू 4 लिखें, 4 इंटू 3 लिखें, बात तो एक ही है ना। देखिए ना, आप अगर 4 इंटू 3 करेंगे या 3 इंटू 4 करेंगे तो दोनों का रिप्लाई आंसर क्या आएगा, 12। तो ये इसका मतलब है यहां पे ये फिगर जो है रिपीट हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है बात। अब 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। अब एक चीज ये गौर करें कि एक तो ये ऐसे फैक्टर्स आ गए, ठीक है, आपके सामने। अब एक इसमें आपके बुक में भी उसने ये चीज बताई है, आपको सिखाई है कि इसका शॉर्टकट एक क्या है कि आप देखिए जहां पे आके फिगर रिपीट हो ना, उधर आप इसको छोड़ दें। यहां पे आए ना, यहां से आगे फिगर रिपीट होनी शुरू हुई है, तो इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आप अब यूं लिखेंगे फैक्टर इसका कौन कौन सा जी, 1 2 3, या 1 2 3 एंड देन 4 6 एंड 12, 4 6 एंड 12, यानी यहां से ये आ गए और यहां से ये चले गए, तो ये आपके फैक्टर्स है, क्योंकि यही रिपीट होकर इधर आने हैं। ये देखें 4 6 एंड 12, क्लियर। तो इस तरह से हम जो है वो फैक्टर जानते हैं किसी भी नंबर के। देखिए अब जैसे हम एक और नंबर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये 15 ले लेते हैं। अब इसमें देखें इसके फैक्टर्स देखें कैसे बनेंगे। 1 तो मैंने कहा हर एक नंबर जो होगा उसका 1 तो फैक्टर होता है, ठीक है जी। तो 1 15 जा 15, ओके। 2 होगा इसका फैक्टर, 2 के टेबल में कहीं 15 आएगा, नहीं आएगा। 3, तो 3 5 जा 15, 4 में आएगा कहीं, 5, ये देखिए अब 5 3 जा 15, ये हो गया रिपीट। तो ये फैक्टर्स इसके बन गए 1 3 5 एंड 15, 1 3 5 एंड 15, क्लियर। समझ आ रही है ना इसकी। अब अगर फैक्टर करने हो, लिखने हो किसी भी नंबर के, तो आप लिख सकते हैं ना आसानी से कि फैक्टर्स कौन से होंगे इसके। तो ये तरीकाकार है फैक्टर्स निकालने का। अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं नंबर, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज भी इसी की है, सिर्फ फैक्टर्स निकालने की, क्लियर। ये 49 ले लेते हैं, ये भी एक एग्जांपल इधर दी हुई है 49। हाँ जी, 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और ये बताते खुद भी इधर आ गया, तो ये आ गया 49। हाँ जी, 2 पे होगा ये। अच्छा, ये भी वो जो पीछे आपने 4 रूल पढ़े थे ना, 4 रूल्स पढ़े थे डिविजिबिलिटी के, तो इसको करते हुए ना वो भी जरा जेहन में रखा करें। अब देखें ना, ये एंड पे 9 आ रहा है, तो ये 2 से नहीं हो सकता डिवाइड, सही है ना। तो अब 3 पे हो सकता है, कैसे देखेंगे, क्या रूल था, नहीं एंड पे 9 नहीं, हम देखेंगे 9 और 4 कितना बन गया 13, 9 और 4 को प्लस कर लिया, कितना बना 13। 3 पे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 पे भी नहीं होगा, सिंपल नजर आ रहा है कि 4 पे नहीं हो सकता ये, ठीक है। 5 0 या 5 नहीं है एंड पे, 5 पे नहीं हो सकता, ठीक है। 6 7 7 जा 49। अब ये देखें 7 7 जा 49 है। अब यहीं से पता चल गया कि ये इधर ही रिपीट हो गया 7 7 जा, सही है। तो इसके अब फैक्टर 1 एंड 7 एंड 49, ठीक है, 1 7 एंड 49, क्लियर।
और तो कोई फैक्टर नहीं इसका बनेगा ना, और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस 49 को डिवाइड कर सके, तो इसलिए इसके यही 3 फैक्टर्स हैं। क्लियर? समझ आ रही है ना? अच्छा, अब एक्सरसाइज में से मैं आपको 1-2 करवा देता हूं ताकि उसमें चले। एक ये भी नंबर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है, 72 प्रैक्टिस के लिए जी। 1 एक फैक्टर इसका 1 आ गया। हाँ जी, 2 से होगा ये? हो जाएगा, एंड पे 2 है, ठीक है ना। 36 क्लियर? 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, ठीक है, 36 आ गया। नेक्स्ट 3 से होगा? 3 से होगा? कैसे देखा आपने? 7 2 को प्लस करते कितने बने? 9, और 9 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब 3 पे होगा तो 3 इंटू जी करें इसको डिवाइड, तो कितना आएगा? 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो ये आ गया 72, ये भी क्लियर। उसके बाद 4 पे होगा? 5 4 पे नहीं होगा, देखें 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, हो रहा है कि नहीं? तो 4 पे भी होगा, 4 18 जा 72, क्लियर। और उसके बाद 5 पे होगा? नहीं, क्योंकि इसके एंड पे 5 नहीं है या 0 नहीं है, ठीक है जी। 6 पे नहीं होगा, देखो जरा, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ठीक है, तो ये भी आ गया 72। ओके, 7 पे होगा? नहीं होगा। 8 पे होगा? 8 9 जा 72। ओके, अब देखें यहां पे आ गया अब 9 8 जा 72, तो ये रिपीट हो गया। अब हमें इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां से आएंगे ये और यहां से जाएंगे ये, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे? फैक्टर्स बनेंगे 1 बोलो, 2 3 4 6 8 9 then 12 18 24 36 एंड 72। ये सारे जो है ये इसके फैक्टर्स हैं, यानी 72 को ये तमाम नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ी सी बिग एग्जांपल थी, इसलिए मैंने ये आपको करवाई है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमने किस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब एक्सरसाइज में से हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन 1-2। अब अगर एक्सरसाइज को देखें तो स्टार्ट में तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें इजी कोई इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। ये देखें यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये फिल किया हुआ है ये बच्चे ने जिसकी बुक है, तो ये आपको इसलिए फिलिंग भी नज़र आ रही है इसकी, लेकिन ये इसमें पहले में पूछ रहा है कि जी 1 जो है यानी ब्लैंक स्पेस इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर्स। तो मैंने आपको बताया था कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, और फैक्टर्स ऑफ 6 आर, या अगर 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। इधर अगर देखें आप 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 के फैक्टर्स सबसे पहले 1 नहीं लिखना, मैंने कहा सबसे पहले 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 6, ये फैक्टर हुए इसके। क्लियर? तो ये यहाँ पे ये फैक्टर्स इसके सिंपली पूछे गए थे। उसके बाद जनाब आपसे 1 2 आर फैक्टर्स ऑफ, ये किसके फैक्टर हैं? सिंपल। और द फैक्टर्स ऑफ 20 आर दिस एंड पे एक छोड़ा हुआ है, वो आपने वो भी लिख दिया कि वो बस 20 है। क्लियर? या फैक्टर्स आसानी से 20 20 के निकाल के आप देख सकते हैं।
13 इज अ फैक्टर ऑफ, अब ये 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13 यहाँ लिखा है ना, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए कि आपने पीछे पढ़े थे कि नंबर्स को जब आप पढ़ रहे थे ना, जब हमने उसमें पढ़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़े थे ना, ये हाँ जी। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो जो ये प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। हाँ जी। तो ये 13 जो है ये प्राइम नंबर है, ये किसी और पे डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए यहां पे उसने लिखा 13 इज द फैक्टर ऑफ, तो 13 इज द फैक्टर ऑफ 13। क्लियर? हाँ जी। किसी और का फैक्टर हो सकता है? नहीं। क्यों? ये 13 फैक्टर ऑफ 13 भी हो सकता है, और इसके जितने आप लेंगे ना, जो आपने पीछे पढ़ा था, एक आपने पढ़े थे फैक्टर्स और दूसरी टर्म क्या पढ़ी थी? मल्टीपल्स। तो इसके जितने मल्टीपल्स होंगे ना, 26, 39, ठीक है ना, इन सब नंबर्स का भी ये फैक्टर होगा 13। यानी आप अगर ये 13 का पूरा टेबल आप चला लेना, तो ये जो भी नंबर इसमें आएंगे ना, वो सब का ये 13 जो है ना, ये फैक्टर है। समझ आई इस बात की? नहीं समझ आई? खैर मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। फैक्टर्स, हमने कहा फैक्टर वो होता है जो नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है ना। अब उसने यहां पे ये पूछा है, वो कहता है 13 इज अ फैक्टर ऑफ, 13 इज अ फैक्टर ऑफ, कि 13 जो है किसका फैक्टर है? क्लियर? जैसे भी हमने छोटी सी यहाँ पे फिगर लिखी थी 6, हमने कहा जी इसके 1, 2, 3 एंड 6 ये इसके फैक्टर्स हैं। तो जो इसका ये फैक्टर है, ये 3 से, ये 3 फैक्टर है जो इसका, क्या ये 3 जो है ये 12 का फैक्टर नहीं है ना? 12 के फैक्टर्स में भी आएगा ना। अगर 12 के फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 4 एंड देन 6 एंड देन 12, ये बनेंगे ना इसके, ठीक है ना। तो ये देखें इसमें भी आए, ठीक है। 18 का नहीं होगा, 1, 2, 3 एंड 6 एंड 9 एंड 18, इसमें भी आ गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर 3 इसका फैक्टर है 6 का, तो ये सिर्फ इसी का फैक्टर होगा, क्योंकि इस यहां पे वो ये पूछ रहा है कि 13 इज द फैक्टर ऑफ, तो ये 13 जो है ना, ये 13 का भी फैक्टर होगा, और इसके जितने मल्टीपल हैं, यानी आप 13 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें, इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 करें, मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, मल्टीप्लाइड बाई 3 करें, मल्टीप्लाइड बाई 4 करें, या आप इसका जितनी लंबी मर्जी इसका आप ले जाएं इसका टेबल ना पूरा, वो जितने भी नंबर बनेंगे ना, उन सब का ये जो 13 है वो उन सब का फैक्टर है, क्योंकि उन सबको डिवाइड कर लेगा। समझ गए बात अब? ठीक है, आसान तरीके से मैं यहां पे आपको समझाया 6 की एग्जांपल देके, कि इधर मैं और आसान कर देता हूं आपको। ये मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया शायद। 3 लिख लेते हैं यहां। 3 के 2 फैक्टर होंगे ना, 1 एंड 3। ये 3 इसका फैक्टर है 3 का। अब ये 3 का टेबल पढ़ो। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 20। चलो इतना काफी है, ये आप टेबल पढ़ते जा रहे हो। हाँ जी। अब ये देखें, ये जो 3 जो है 3 का फैक्टर है, अब ये देखें ये 3 इसका भी फैक्टर है ना, ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है, ये सारे नंबर आप चेक कर लें, ये इन सबके फैक्टर्स में आएगा। सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो ये पूछ रहा है ना कि 13 इज द फैक्टर ऑफ, तो वो सिर्फ 13 इज द फैक्टर ऑफ 13 ही नहीं है, बल्कि 13 के जितने भी मल्टीपल आएंगे उन सबका फैक्टर है वो। ठीक है, क्योंकि उन सबको वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ओके। हाँ, अगर यहां ये लिखा होता कि प्राइम का लफ्ज यूज किया होता, नंबर को प्राइम
कहा गया होता और कहा गया होता कि इस प्राइम नंबर का फैक्टर, सही है ना, तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वो प्राइम नंबर नहीं इसको कह रहा है, वो कह रहा है ये फैक्टर है, फैक्टर 13 इज द फैक्टर, तो फैक्टर वो बहुत सारे नंबरों का हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देख लें, ये देख लें आगे एक्सरसाइज सारी चल रही है ये, तो आगे वो ट्रू और फॉल्स आ गए आगे। 7 इज द फैक्टर ऑफ 45, क्लियर है, 7 45 को नहीं डिवाइड कर सकता, ओके। नंबर, इफ अ नंबर डिवाइड्स another number completely, then the first number is a factor of the other number. If a number divides another number divides another number completely, then the first number is a factor of the other number. सही है ना, जब एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। 6 and 8 have an equal number of factors. 6 और 8 के फैक्टर्स आप देखें क्या इक्वल हैं? 6 के 4 फैक्टर हैं और 8 के कितने हैं? अभी इधर लिख के देख लें आप। 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 4 एंड 8, यही है ना? तो कितने हैं ये? 4 और 6 के कितने थे? 4। तो 6 और 8 के फैक्टर्स जो हैं वो नंबर में एक जितने हैं, सेम है, ठीक है जी। उसके अलावा ये इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं जो ये आपके ट्रू फॉल्स वाले। 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9, नहीं हो सकता, ठीक है ना, फैक्टर तो डिवाइड करता है ना कि डिवाइड होता है, क्लियर। बल्कि 9 जो है वो 45 का फैक्टर होगा, उल्टा ये लिखा गया, ठीक है ना। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यह नीचे सवाल छोटे छोटे दिए हुए हैं, आपने उसको सॉल्व करके फिर आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है आंसर की। जैसे 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ, 2 और 7 किस नंबर के फैक्टर्स हैं कि जो दोनों ही जो जिस नंबर में आते हों, तो ये 17 के फैक्टर्स बनते हैं दोनों, सॉरी 14 के फैक्टर्स बनते हैं दोनों। इसी तरह ये नीचे देखें, 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, 10 किसका फैक्टर नहीं है इनमें से। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर, 50 के फैक्टर्स कौन से हैं। उसके अलावा 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, 8 जो है वो किसका फैक्टर नहीं है, ये नज़र ही आ रहा है कि 2 जो है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये उससे छोटा है इसका फैक्टर, 8 उसका फैक्टर नहीं बन सकता। उसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कौन सा इसमें है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो मैंने बताया था कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये आगे ये आपको ABCD ये क्वेश्चंस दिए हैं, नंबर दिए हैं, ये इनके आपने फैक्टर्स लिखने हैं। फिर राइट यस और नो, ये फिर नीचे ऑब्जेक्टिव आ गया, यस और नो। This is 12 a factor of 36, is 7 a factor of 45, ये फिर वही, तो आप ये बड़ी आसानी से कर लेंगे। Write down the factors of these numbers, how many factors does each number have, क्या आपने इनके फैक्टर्स लिखने हैं, फिर आपने इनको काउंट करके बताना है कि कितने फैक्टर्स हैं हर नंबर के, ठीक है। ये इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो ये था जी फैक्टर्स से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज, जो इंतहाई आसान है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये पूरी एक्सरसाइज अब आपने करनी है, उसको समझना है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।